नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इस फायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते इतने दिनों से ट्रंप के द्वारा की जा रही मेहनत पर पानी फिर सकता है। अपडेट ये है कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है और पुतिन के घर पर हमला लगभग 90 ड्रोन के द्वारा किया गया है। आरोप है कि ये सारा किया धरा यूक्रेन का है और इस बात पर रूस की प्रतिक्रिया है कि अब हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। ये बात इसलिए मायने रखती है कि जहां एक और बिटकोस और कुशनर मिलकर के ट्रंप के कहे अनुसार जेलेंस्की और पुतिन के बीच में 20 प्लान लिए घूम रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना दिया गया है। तो उसके बीच में अचानक जेलेंस्की के द्वारा पुतिन के घर पर हुआ ये हमला। साथियों, इसका जो है वैश्विक कंडीमेशन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। विश्व के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि पुतिन के घर को निशाना बनाकर जेलेंस्की यहाँ पर कि शांति वार्ता से दूर हटना चाहते हैं या फिर वो चाहते ही नहीं है कि कभी यूक्रेन का मसला जो है सोल्व हो, या फिर पुतिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं जैसा कि जेलेंस्की का कहना है। उनका मानना है कि पुतिन हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं साथियों। बताते हैं यहाँ पर हेडलाइंस के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है कि शांति की उम्मीदें डेंटेड हो गई हैं रसिया पर हुए इस हमले से, क्योंकि रूसी लोग इस बात से काफ़ी खफा हैं। यहाँ पर पुतिन यहाँ पर साथियों देखिए, और उनके विदेश मंत्रियों ने सीधी धमकियाँ प्रेषित कर दी हैं। जेलेंस्की जब हाल ही में ट्रंप से मिलकर लौटे थे, तो लौटते ही उन्होंने अगर ये कार्य किया है तो क्या इस पर ट्रंप की जो है सहमति थी? अगर थी तो पुतिन ने ट्रंप को ही फ़ोन पर बतला दिया कि सुनिए, हम पर हमला हुआ है और हम पर जब हमला हुआ है तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप फिर चुप रहिएगा। आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा कि परसों के दिन जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो बातचीत क्या हुई, कितना पीस प्लान आगे बढ़ा, और रविवार को मिले जेलेंस्की ने यहाँ पर सोमवार से निकलकर जो है पुतिन पर हमला क्यों कर दिया और उनके घर को निशाना क्यों बना दिया, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि हम पर जो हमारे घर पर हमला हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। तो ट्रंप को ये जानकारी दी गई तो पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो ट्रंप ने खुद इसे गलत कदम बताया और यूक्रेन के लिए इसे एक बोर हैंड बता दिया। इस ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज है कि यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है कि जेलेंस्की को इस बात की खबर दी गई है कि तुमने ये गलत किया है, और जब इस तरह की हरकतें हो रही हो तो निश्चित ही यहाँ पर इस बात की इंसेटिटी इन सबको आप और हम फील कर सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जिन्हें नहीं करना था। ट्रंप ने साफ कहा था कि यही कारण था कि मैंने टॉम होम मिसाइलें नहीं दी थी इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन लोगों को रूस के अंदर घुस करके गोले चलाते, ये खुद से ड्रोन बनाते और आए दिन ये जो है गोले चलाने पहुंच जाते हैं। ये करने वाली बात है, नहीं करना था। तो ऐसे में 28 और 29 दिसंबर वाली रात 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला होता है और ये हमला आतंकवादी हमला करार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं साथियों कि पुतिन की बहुत सी लग्जरी यहाँ पर चर्चा में रही है। लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का यहाँ पर उनका कॉल्यूशन बताया जाता है, 700 बिलियन डॉलर का काफिया। ये तमाम वो खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहती हैं इनकी। तो उनके कई घरों में जो कई चर्चित घर हैं, एक घर उनका कई प्रकार से सोची नामक जगह पर बताया जाता है जो कि ब्लैक सी के अंदर है, और एक घर उनका बताया जाता है, पुतिन का घर बताया जाता है कि बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए साथियों, बिल्कुल रूस के जो है उत्तर दिशा में, आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में, इसकी तस्वीरें भी बाहर निकल कर आ रही हैं। कहा जाता है कि पुतिन के जितने भी घर ये बने हुए हैं, तो इन घरों में जो 9 करोड़ वाला घर है जिसको पुतिन जनरली निवास करते हैं, तो उस घर को इन्होंने निशाना बनाया है। सोचिए
और 9 करोड़ में पता नहीं रहता कि यहाँ पर पुतिन कहाँ है। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी टाइट बताई जाती है कि उनके बारे में ये पता लगाया जाना कि वो कहाँ हैं, कब हैं, कहाँ कैसे हैं, ये बड़ा ही रहस्यमयी होता है। जैसे सोची वाले घर की कुछ इमेजेस बाजार में आई थी सैटेलाइट के द्वारा, तो जिसमें से एक घर की जो है तस्वीरें निकल कर आई थी। उस घर के अंदर बिल्कुल महलनुमा आकार का बना हुआ घर था ये, जिसके अंदर टेनिस कोर्ट, आइसलैंड, ये सब डोरिंग स्टोरी पास कॉम्प्लेक्स, ये सब बने हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये ड्राइंग भी बाहर निकल कर आई थी, जिसमें बताया गया था कि इनके घर के नीचे प्रॉपर टनल्स का जाल है, जिसके माध्यम से पुतिन जो है ट्रैवल्स किया करते हैं। ऐसे ही इनका एक घर नोवगोरोड रीजन में है, जिस रीजन में यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है, ऐसा जो है क्लेम किया जा रहा है रसिया के द्वारा। देखिए साथियों, इस घर की भी एक बार जो है सैटेलाइट के थ्रू तस्वीरें पब्लिक में आई थी, जिसमें बताया गया था कि इस तरीके से पुतिन अपने इतने बड़े महल के अंदर रहते हैं। अब ऐसे में ये मीडिया में खबर बाहर नहीं आ पाई है कि जिस समय ये हमला हुआ क्या पुतिन उस समय घर पर ही थे या नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर सर्गेई लैवरोव के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम पे 91 लोंग के थ्रू मतलब हमला हुआ है, और ये 9 करोड़ रीजन में हुआ है। लेकिन कुल जमा रीजन ये है कि जब यहाँ के विदेश मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हमारे ऊपर 91 ड्रोन चलाए गए हैं, तो ये निश्चित ही एक ऐसी खबर है जिसका कोई ना कोई सेंस बनता होगा। जब सेंस बनता होगा तो इससे मायने ये लगाया जा सकता है कि रूस की जो सुर्खियाँ चलती हैं वो चलती हैं टेलीग्राम पर। तो हमने टेलीग्राम से इनकी ये सारी सुर्खियाँ बाहर निकाल करके हमने पता लगाया है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना कम्युनिकेशन जारी किया है, जिसमें इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि हम पर कैसे कैसे हमला हुआ है, और हमने इस बारे में अमेरिका को अपडेट भी करा दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से जारी वीडियो में कहा है कि लास्ट नाइट नाइट में हम पे हमला हुआ, और इस हमले को हम जो है अपने यहाँ पर हुए जो है आतंकी हमले के रूप में मानते हैं, और इस पर हम अपने तरीके से जवाब देंगे। तो भाई साहब, इन महान अनुभव ने ऐसी हरकत करी है। जेलेंस्की का बयान आता है कि जेलेंस्की ने जो है इसे सिर्फ जो है कहा है कि ये सब फर्जी बातें हैं, एक भी हमारा ड्रोन हमारा निशाने पर नहीं लगा है, कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमारे ऊपर हमला करने की इनकी रणनीति है, ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये हम पर हमला कर सके। इन्हें कीवी पर हमला करना है। पूरी तरीके से जेलेंस्की ने इसे पुतिन पर डाल दिया है कि पुतिन हम पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके की ये फेक खबर उड़ा दी है। वो हमारे खिलाफ हमला करने की नीति बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि शांति वार्ता सही से न चले। अब समझ ये नहीं आ रहा कि सही कौन है। जेलेंस्की सही है जो पुतिन पर आरोप लगा रहे हैं, जो पुतिन सही है कि पुतिन कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है। पुतिन कह रहे हैं कि पुतिन का आरोप है कि जेलेंस्की जो है शांति नहीं चाहते हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई हमला नहीं किया है, पुतिन खुद हम पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। देखिए, इतना तो आप और हम लोगों को इतना तो समझ में आ चुका है कि जेलेंस्की यहाँ पर बहुत ही जिद्दी किस्म के नेता निकल कर आए हैं, और उनकी जिद में ये वीडियोस काफ़ी शेयर हुए हैं कि जिनमें इन्होंने खुद ड्रोन से घुस करके रूस के अंदर हमले किए हैं। इन्होंने खुद ने वो वीडियो साझा किए हैं जिसमें ड्रोन्स का यूक्रेन का ट्रक जाता है, रूस पर हमला करता है। रूस यूक्रेन के द्वारा मल्टीपल टाइम यहाँ पर रूस पर या रिफाइनरीज पर, यानी कि इनके राष्ट्रपति भवन पर, यहाँ पर पुतिन के काफिले पर हमले कराए गए हैं। तो जेलेंस्की का दुस्साहस सबको पता है। यहाँ पर जेलेंस्की लगातार जिस तरीके से रूस के अंदर हमले करके फिर वापस आकर के अपनी शरणगाह में छुप जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, तो ये इनका झूठ, इस बात का झूठ माना नहीं जाएगा। असल में जेलेंस्की इस आदत से पुराने समय से मजबूर रहे हैं और लगातार यहाँ पर इस तरह की हरकतें करते रहे हैं कि लोगों को लगा है कि जेलेंस्की सही कह रहे हैं कि उन्होंने हमला कैसे किया होगा। वास्तविकता में खुद ने कई बार यहाँ पर खुद एक्सेप्ट किया है कि देखो हमने ये टारगेट किया है। खैर जो भी है, यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर पुतिन को तो झूठ बोल रहा है नहीं, उनको जेलेंस्की के सामने क्यों ही झूठ बोल रहा है। तो वो बोल चुके हैं कि वो हम पर हमला हुआ है तो हुआ है। इस पर हाँ और हम क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं साथियों।
आप पूछेंगे कि इनका क्या होगा, तो देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि आप सभी लोग पिछले 15-20 दिनों से एक चीज़ को लेकर प्रॉपर अपडेट हैं, और वो अपडेट ये है कि लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में संधि करवाने की या गठबंधन कराने की, कि सीट है ठीक है कि तुम युद्ध रोको। इसके लिए उन्होंने जो है अपने दामाद को, जो डेविड कुशनर हैं, उनको बिटकॉप को, जो मित्र हैं ट्रम्प के, इनको भेजा हुआ है कि तुम जाओ और जाकर के इन लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट लेकर के आओ कि किस बात पे ये लोग मानेंगे दोनों। इसको लेकर अमेरिका निरंतर प्रयास कर रहा है। ट्रम्प की बातें जो है सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने जो है बाकायदे में कई कदम आगे जाकर के दोनों लोगों से कई विषयों पर बातचीत करके चीज़ों को सेटल कराने का प्रयास किया है। ठीक है साहब, यहाँ पर तो ये सारे प्रयास के बीच में जेलेंस्की अमेरिका के द्वारा जो प्रस्तावित मुद्दे हैं, उन प्रस्तावित मुद्दों को मानते हुए कि भाई कम है, क्योंकि ट्रम्प जो भी प्रमोज कर रहे हैं, कि मैं दिखाऊंगा कि जो प्रपोजल क्या है, जो कि इन्होंने अखबार में छपवा दिया है इस प्रपोजल को, उन्होंने जनता को उकसा दिया है कि अमेरिका हमसे ये चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका जो चाह रहा है वो थोड़ा सा रूस के पक्ष में ज़्यादा है। जैसे मैं कुछ बिंदु आपको बताऊँ कि जिन क्षेत्रों में यूक्रेन पर कब्जा किया हुआ है ना रूस ने, तो अमेरिका कह रहा है कि वहाँ का कब्जा आप रूस के पास ही रहने दो, लेकिन रूस से कुछ क्षेत्र हम आपके लिए खाली करवा देंगे। यहाँ पर जेलेंस्की ये नहीं चाहते कि यूक्रेन का जो हिस्सा रूस के कब्जे में है वो उनके कब्जे में बना रहे, वो चाहते हैं कि वो क्षेत्र भी खाली हो। रूस इस बात को लेकर के उल्टा चल रहा है कि वो कह रहा है कि 3-4 साल से युद्ध के नाम पर हमारा हम घास थोड़ा ही छील रहे हैं कि इतना यहाँ पर नुकसान होने के बावजूद भी हम पीछे हट जाए, हम वो कर नहीं सकते। अगर पीछे हट गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब ये ईगो क्लेश हो गया है साथियों। तो ऐसे में रूस पीछे हट नहीं सकता, और जेलेंस्की जिद मान के ये चल रहे हैं कि हम इतने दिन से जो मर रहे हैं और फाइनली हम समझौता कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए हारने जैसा समझौता हो जाएगा। तो हमारे हाथ में ऐसा लगेगा ही क्या, या क्या मिलेगा हमें। तो जेलेंस्की पीस प्लान्स को लेकर कई बार समर्थन बताते हुए तो दिखते हैं। जैसे ताज़ा उन्होंने नाटो की जीत छोड़ दी है, कि उन्होंने कहा कि मैं नाटो की जीत छोड़ रहा हूँ, मैं नाटो में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे नाटो का जो आर्टिकल 5 है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा, वैसी कोई सिक्योरिटी गारंटी चाहिए अमेरिका से और यूरोपियन देशों से, तब जाकर के मैं मानूंगा। मुझे यूरोपियन यूनियन में एंट्री दोगे तब जाकर मैं मानूंगा। तो जेलेंस्की अपनी हट से, अपनी जो इतने दिन की जिद है उससे कुछ ना कुछ मनमाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वो जगह जिसको रूस कब्जा कर चुका है उसे वहाँ से नहीं छुड़वा पा रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की ने ये स्ट्रेटजी रची कि शांति वार्ता को ड्रिल कैसे किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प के प्लान में ये प्लानिंग दी गई है कि जैसे ये शांति वार्ता संपन्न होती है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के एग्रीक्यूशन के नेक्स्ट दिन ही इन्हें जो है इलेक्शन कराना होगा। इलेक्शन यूक्रेन में होगा और जेलेंस्की की सत्ता दांव पर लग सकती है। ऐसे में देखिए साथियों कि कहीं जेलेंस्की कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। उन्हें डर है यहाँ पर कि कहीं पीस प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो उन्हें जो है यहाँ पर चुनाव करवाना पड़ जाएगा, और चुनाव होते ही कहीं मेरी सत्ता ना चला जाए, या जनता मुझे पद से हटा दे, या मेरी जिद से यहाँ तक यूक्रेन ने पहुँचा दिया। देखिए खैर जो भी है, फिलहाल के लिए जेलेंस्की जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उससे लगता नहीं है कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के पक्ष में हैं। फिलहाल चीज़ें बदलने लगी है। जैसे 25 दिसंबर वैसा दिन होता है जैसे कि तो उस दिन देखिए दुआ मांगते हैं और इनका वीडियो वायरल होते हैं। ये कहते हैं कि मेरी तमन्ना है कि वो उभर जाए। ये किसकी बात हो रही थी? ये पुतिन की। तो यहाँ पर जेलेंस्की देखिए यहाँ पर ये जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि मेरा मन है कि पुतिन मर जाए। अब आप एक तरफ पर तो क्रिसमस के दिन या क्रिसमस के बीच में पुतिन के मरने की यहाँ पर कामना करते हैं और उसके 2 दिन बाद ही आप जो है बम चला देते हैं। तो आप पर आरोप आएगा क्यों नहीं? आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको डर है कि जब मारा जाएगा मुझको पकड़ करके तो फिर मैं दुनिया के सामने किस मुंह से जाऊंगा। तो जेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया। जब ये कहानी घटित हुई तो इस पर जो है फिर वही पुतिन के जो चारों तरफ के लोग हैं वो निकल कर आते हैं। वो कहते हैं द स्ट्राइकिंग की बास्केट is starting to draining the settlement of the certificate he wants well not a last he। तो ये सब इन्होंने कहा है
कि बेटा अब तुम छुप करके रहना, अब तुम्हें बहुत गोला मारा जाएगा। अब ये देखिए देवेंद्र त्रिवेदी कौन है ये आप जान लीजिए। इनको मैंने कई बार पहले ही बताया है, ये रूस के या पुतिन के वो सलाहकार हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि जो बात पुतिन नहीं बोलते वो ये बोल देते हैं। तो पहले ये कभी काफ़ी बड़े बड़े पदों पर थे, तो ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल सपोर्ट में रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहेंगे जो पुतिन के पक्ष की बात होगी। रूस की तरफ से बयान दिया है, तो इन्होंने बयान दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चेतावनी की बात कही है। मतलब पलटवार का वक्त और टारगेट तय है, हमला होगा। रूस अमले प्रतिष्ठा की हमला करेगा, ये बात ट्रंप तक पहुंची। ट्रंप इन दिनों नेतन्याहू के जो है बीच बैठे हुए हैं। ट्रंप इन समय मतलब नेतन्याहू के पास गए हुए थे। मैंने आपको पहले ही बताया गया था कि नेतन्याहू जा रहे हैं ट्रंप के पास, तो इनसे पूछा गया कि साहब पता चला क्या कुछ पुतिन के ऊपर कुछ ऐसे हमला हो गया कि हाँ भाई पता चला, ये तो बहुत गलत हो गया है कि रूस के ऊपर पुतिन के ऊपर हमला हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इन्हें कहा आई डोंट लाइक इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ ए डेलिकेट म्यूजिक इज नॉट द राइट। तो ये राइट टू टाइम टू द एनी ऑफ डैट, तो ये सब ये इन्होंने कहा है। अब साहब ट्रंप इस बात पे कहते हैं कि भाई मुझे जब इस बारे में पता चला तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि पुतिन के रेजिडेंस पर हमला कोई कैसे करा सकता है, जबकि ये वहाँ से एक दिन पहले ही यहाँ पर मिलकर आए थे। अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर कि कुशनर और बिटकोस जब बातचीत करने पहुँचे थे ट्रंप के पास, जेलेंस्की के पास, तो इन्होंने बाकायदा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूरोप में बात की, पुतिन से बात की। बिटकोर और कुशनर, यहाँ पर कुशनर देखिए दामाद है ट्रंप के, और बिटकोट मित्र हैं जो शांति वार्ता करा रहे हैं, जिन्होंने गाजा और इजराइल के बीच शांति वार्ता कराई थी। अब वो लोग इन दोनों के बीच में शांति वार्ता कराने गए हैं। तो इन तमाम बातचीत के बारे में जब पुतिन से वो मिल लिया, फिर जेलेंस्की से यूरोप में मुलाकात करते हैं, फिर जेलेंस्की को बुलाया जाता है ट्रंप से मिलने के लिए कि आओ अब आप मिल लो ट्रंप से, कि जो भी बात बोले वो मान लेना। तो भाई साहब ये परसों वहाँ जाते हैं, जब ये देखे जाते हैं तो ये जब जाते हैं तो ट्रंप इनका जो है वेलकम करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ट्रंप हालांकि इनको कई बार पहले भी समझा चुके हैं, तो उन्हीं समझाइश में उन्होंने ताज़ा नाटो की जिद भी छोड़ दी है, जिसमें हमने 13 दिन पहले ही आपके सामने सेशन किया था। जब ये देखिए नाटो की जिद ही छोड़ दी है, जब इन्होंने नाटो की जीत छोड़ दी है, तो ये वो जीत थी साथियों। वो माना जा रहा था कि भाई जब जिद ही नहीं बची तो फिर रूस इनको क्यों कूटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जिद के कारण ही तो नाटो में मुझे शामिल होना है, इसी कारण तो युद्ध भड़का था। तो इन्होंने जीत छोड़ दी है। अब जीत छोड़ दी है तो जो बची हुई चीज़ें हैं उन पर बातें हो रही हैं, उन पर बातें करने के लिए ट्रंप ने इन्हें बुलाया। ये तस्वीर है देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट पहुँचते हैं मारे-लागरो के अंदर, जो कि फ्लोरिडा के अंदर है। ट्रंप का अपना यहाँ पर रिसोर्ट है ये, तो वहाँ पर इनको बुलाया जाता है। कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता, कोई रिसीव करना नहीं आता, सीधा इन्हें इनवाइट किया जाता है, ये पहुंचते हैं। ट्रंप लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही फोन पर पुतिन से बतिया लेते हैं कि भाई वो आदमी आ रहा है। 1.5 घंटे जो है उससे बातचीत करी उन्होंने, लगभग 1 घंटे 15 मिनट के आसपास उन्होंने बातचीत करी। दोनों के बीच बातचीत हुई कि जेलेंस्की आ रहा है, तो वो उनसे क्या बातचीत करनी है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इन्हें जो चीज़ों में बातचीत चल रही है मैं आपको अपडेट करा देता हूँ। तो पुतिन ने भी इस बारे में भी, या पुतिन के जो प्रवक्ता है उन्होंने सारी बातें जो है बाहर बता दी गई कि देखो क्रिसमस पर हमारी यहाँ पर ट्रंप की और हमारी जो है बढ़िया बातचीत हुई है। दोनों देश जो है आगे बढ़े, बातचीत करके कैसे दोनों देश शांति के लिए आगे बढ़े, सारी बातें होगी। जेलेंस्की पहुँचते हैं, जेलेंस्की के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाता है देखिए ट्रंप के द्वारा। यहाँ पर 29 को ये हमला कर रहे हैं और 28 को ये ट्रंप से मिले थे साथियों। और 28 से ट्रंप से मिलने की कहानी एक दिन में तय नहीं हुई थी, काफ़ी लंबा समय लगा है। मतलब बिटकोस और कुशनर मेहनत कर रहे हैं कि इनसे लगातार बातचीत करते करते इनको मिलाने के लिए लेकर आए हैं, लेकिन जब इनसे बातचीत होती है ट्रंप बड़े निराश होते हैं। ट्रंप निराश होते हैं और वो कहते हैं कि देखिए साथियों 90% साथियों 95 चीज़ों पर बातचीत बन चुकी है, 5% चीज़ों पर अभी बातचीत नहीं बनी है। और अगर बातचीत नहीं बनती है तो पहले ही ये विश्व युद्ध के पास जो है, विश्व युद्ध के बाद सबसे डेडलीस्ट ये युद्ध में शामिल हो चुका है। मतलब ये वॉर अगर नहीं शामिल होता तो ये वॉर और लंबे समय तक खिंचती रहेगी। मतलब या तो वॉर ख़त्म होगी या फिर बहुत लंबे समय तक खिंचेगी। मतलब एक तरीके से ट्रंप भी इस आदमी के सामने हिम्मत हार चुके हैं। 16 मिनट तक इन पर बातचीत की कि भाई बताओ कि तुम चाहते क्या हो। फिर प्रेस
के सामने इनको लेकर के गए कि भाई 1.5 घंटे तक इनसे जो है प्रेस के सामने बातचीत करवाई कि भाई बताओ चाहते क्या हो। तो देखिए यहाँ पर जेलेंस्की जो है ना कि इनके मुंह पर तो बोल के आते हैं कि सब हम जो है बढ़िया सा शांति चाहते हैं, कि हाँ आप जैसा कहोगे हम वैसा कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ से मिलकर निकलते हैं ना, तो यहाँ से मिलकर निकलते ही तुरंत प्रभाव से ये आदमी दूसरा खेला खेलना शुरू कर देता है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर आई ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो यहाँ पर ट्रम्प ने ये बात करके ये बिठाया और समझाया कि देखिए भाई मीटिंग बढ़िया रही, अगर तुम युद्ध को लेकर के शांति रखने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ जो है मिलकर काम करने को तैयार हूँ। सब चीज़ बातचीत हो गई है यहाँ पर इनकी ये। उसके बाद में क्या होता है साथियों, यहाँ पर देखिए ये जो जेलेंस्की है ना, तो सब कुछ बातचीत हो गई थी इनकी। ये आदमी यहाँ पर सब बोलकर चला आता है। ट्रम्प बोलते हैं कि भाई 95% बातों पर हमारी सहमति बन गई है, यूरोपियन देश बाकी सब चीज़ें संभाल लेंगे, कुछ बातें हैं जिनको लेकर के कुछ मामला नहीं बना है। ये जो जेलेंस्की है ना, ये ट्रम्प से मिलकर घर आते हैं। घर आकर के फिर भर भर कर ट्यूट डालना शुरू कर देते हैं, खेलते हैं। जो इनके सामने 20 सूत्रीय मांग रखा गया ना, उस 20 सूत्रीय मांग को ये पब्लिक कर देते हैं कि साहब ये पब्लिक करके क्या बोलते हैं कि साहब ये हमारे पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि साहब ये हमारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर ट्रम्प हमसे बातचीत कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स में जनता की मैं राय लेना चाहता हूं कि वो किसके साथ है। भाई साहब जेलेंस्की अगले दिन आकर के सारा का सारा जो है रायता पहले दिन में ही बढ़िया से जनता के सामने फैला देते हैं कि भाई ये 20 पॉइंट है, मैं आप सबसे जो है कॉल चाहता हूँ। 20 पॉइंट में मैंने अपनी सबसे बात रखी कि देखो भाई यूक्रेन के लिए मैंने जो है सुरक्षा की गारंटी मांग ली है। हमने मांग ली है कि हमारे 8 लाख सैनिक तैनात रहेंगे। हमारे जो है हमने नाटो जैसी सुरक्षा मांग ली है। हमने $800 बिलियन का यहाँ पर पैसा मांग लिया है। जो रूस के असाइनमेंट बंद करके रखे गए हैं वो एसेट्स को मैं कंट्रोल करने लगा है, ये सब हमने मांग लिया है। ये सब सारी बातें जो है जेलेंस्की पब्लिक के सामने रख देते हैं। इन बातों में एक बात ऐसी थी, और वो बात जो आपको ये समझ में आएगी कि शायद जो जेलेंस्की चाहते हैं कि जनता को बता रहे हैं, वो बात ये कि यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो चाहते हैं कि ये जैपोरिजियम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नियंत्रण और काखोको हाइड्रो यहाँ पर ये पावर प्लांट जो है तो ये बहाली चाहते हैं इसकी। और दूसरा साथियों यहाँ पर डोनान्स्क लुहांस्क ज़ैपोरिज़िया और शेरखास ओब्लास्ट में हस्ताक्षर की तारीख पर सैन्य पोजीशन की लाइफ को वास्तविक फ्रंट लाइन के रूप में जो है मान्यता दी जाएगी। तो इसको ये 2 पॉइंट इनको ये क्या कहानी है मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा यहाँ पर समझौते को लागू होने के रूस को निप्रोपेट्रोस को माइक्रोलाइन सुमी और खार्की जो है अपने हिस्से में सैन्यों को घटाना होगा। ये क्या कहानी है देखिए मैं आपको बताता हूँ। कहा यह गया है साथियों कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस पर आखिरी दिन जहाँ पर सेना खड़ी होगी, आखिरी सेना दिन खड़ी होगी। खड़ी होने से क्या मतलब है, जिस दिन पर यहाँ पर सेना प्रेजेंट रहेगी इस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को फाइनल लाइन मान लिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा देखिए ये जो सूनियर थारियन वाला क्षेत्र है ना, यहाँ से रूसी सेना को यहाँ से पीछे हटाया जाएगा। यहाँ से ट्रम्प ने इनको सजेस्ट किया है। ट्रम्प का सजेशन ये है कि आपको ये वाले जितने भी क्षेत्र है ना, तो इनको तो मानना पड़ेगा कि ये रूस के हो गए हैं। ऊपर वाले जो क्षेत्र है ना, तो इन पर से मैं रूस को हट नहीं कह सकता हूँ कि सेना को यहाँ से आप पीछे ले लो या पीछे सरक जाओ, ये बात मैं तुम्हारे लिए करवा सकता हूँ। तो ये वाली बात इन लोगों के बीच में निकल कर आ जाती है, ये वाली बात निकल कर आती है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आता है कि जेलेंस्की कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जनता के बीच में कोई बात हो या जनता थोड़ा सा तैयार भी होने लगे तो एक रात पहले हमला करा दो। जेलेंस्की ने यहाँ पर रेफरेंडम की बात के लिए कहा कि हम तो चाहते हैं कि रूस वाले ये नहीं चाहेंगे। ऐसा कर करके जनता में कहीं ना कहीं रूस के प्रति पक्ष क्रिएट ना हो जाए, तो इन महाशय ने 29 तारीख के दिन ही रूस पर हमला कर दिया। अब देखिए उसका बदला क्या होगा। तो रूस पलट करके यूक्रेन पर हमले करेगा। जब रूस यूक्रेन पे हमले करेगा पलट करके, तो यहाँ पर तो यूक्रेन की जनता जो है वो एंटी यूक्रेन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो
रेफरेंडम पर हस्ताक्षर करने से हटेगी, वो मानेगी ही नहीं कि अमेरिका की बात हमें माननी चाहिए। कुल मिलाकर के 20 प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने ये जानबूझ करके किया कि वो एक बार पुतिन को उकसा देते हैं, पुतिन अब हमें कूटने आएंगे, हम तो जो है बंकरों में छिपे रहेंगे, जब वो हमें कूट रहे होंगे तो यूक्रेन की जनता एंटी रसिया हो जाएगी और जो शांति वार्ता है वो हो नहीं पाएगी। यूक्रेन का इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मत है, जो लगातार पुतिन कहते आ रहे हैं कि जेलेंस्की जो है वो एक नंबर के करप्ट और भ्रष्ट आदमी है, वो इस बनाए हुए पैसे से अपनी ज़िंदगी को सेट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस युद्ध को लगातार खींचे चले जा रहे हैं। पर खैर यहाँ पर जो भी है, इस पूरी बात का सार ये है कि यहाँ पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अपडेट में पुतिन ही निश्चित जो है पुतिन ही यूक्रेन पर निश्चित हमला करेंगे, बड़ा प्लान करेंगे। तो इस बात के ऊपर देखिए दुनिया के देश यूक्रेन के साथ इसलिए खड़े हैं कि हाँ भाई तुम्हारा हम कोई और मदद नहीं कर सकते, पीस प्लान पर बने रहना। लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो कह रहे हैं, ये बात तय है कि पुतिन ने अब यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट बाहर आना शुरू हो चुकी है, विदेश मंत्री का बयान आ चुका है कि कीव ने हमारे साथ जो किया वो दुस्साहस हम जो है बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे और रूस इसका जो है बिल्कुल बदला लेने के लिए तैयार है। रूस मीडिया में आना शुरू हो चुका है, ये पीस प्लान को उतारने का प्रयास था। जेलेंस्की इसमें काफ़ी ड्रप हो गए हैं। अब आने वाले समय में सब लोगों की तरफ इस पर प्रतिक्रियाएँ आएंगी, जैसे शहबाज शरीफ ने यहाँ पर पुतिन के पक्ष में बयान भी दिया है कि साहब ये टेररिस्ट अटैक था, तो इसको जो है नहीं करना चाहिए था। और ये अटैक किया इन्होंने, तो इस तरीके से इनको कहा है कि आपके जो है वेंसेलेंसी के घर पर हमला बहुत गलत है और हम आपको जो है सांत्वना शो करते हैं। पाकिस्तान का जो ये बयान है ये इसकी विदेश नीति के अंदर एक नया ही मोड़ दिखाता है। हालांकि इसको जब ऊपर से डांट पड़ेगी तो सबको, तब तो इसे कोई और ही संभालेगा। खैर जो भी है, जेलेंस्की ने ये दुस्साहस पहले भी किए हैं, उनका भी इसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अब फिर से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे पुतिन की कार में ब्लास्ट कराना या राष्ट्रपति भवन में ब्लास्ट कराना, तो जेलेंस्की का ये प्रयास रहा है। लेकिन पुतिन के घर पर हमला कराना, ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। भारत की तरफ से भी इसकी जो है निंदा करी गई है और ये बड़ी जो है घटना में देखा जा रहा है। बाकी जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट के रूप में जानकारी दी जाएगी मेरे द्वारा। देखिए आप लोगों के लिए जो है अन्य कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई। अगर आपको वो पढ़ने हैं तो साथियों हमारे इस चैनल से जो है जुड़े रहिएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और आपकी क्या राय है इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और देखिए साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ इसी की नहीं अन्य सारे सब्जेक्टों की भी आपको पीडीएफ जो है नोट्स देखने को मिलते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स लिखे हुए हमारे। तो धन्यवाद साथियों। जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।